हाल ही में आप जानते हैं कि सीबीएसई के नतीजे जारी हुए और उसके बाद कई छात्रों ने परचम लहराया। उन्हीं में से एक छात्र जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, आस्था मिश्रा। आस्था, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक पर। जी, थैंक यू। हाय, नमस्ते एवरीवन। जी आस्था, और आप यहाँ पर क्यों हैं आज आप ये जानती हैं कि आगे जो छात्रों को मोटिवेशन देने का काम है और उन्हें ये बताने का कि क्या वो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने वाली जो बातें होती हैं वो सच होती है या नहीं होती है, इस पर हम आएंगे। लेकिन पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों को बता दें कि आस्था ने 12वीं सीबीएसई बोर्ड में 99.4% अंक हासिल किए हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि भाई हम तो वो 99 वाले स्टूडेंट नहीं हैं, इसलिए मैं पर्सनली भी जानना चाहती हूँ कि 99 आते कैसे हैं। मतलब इतनी रैट रेस है आजकल, कैसे आते हैं 99? आई वुड से लाइक हमारी जब टीचर्स प्रिपरेशन करवाती थी, सो दे वर ऑलवेज लाइक बिफोर रेफरेंसिंग टू सम अदर बुक, अपनी जो एनसीईआरटी है, जो अपना सिलेबस है, वो अच्छे से करो। एंड आई थिंक आई डिड दैट ओनली। सो वही था, जितना बुक में लिखा है उतना लिखो, जितना क्वेश्चन बोल रहे हैं उतना लिखो। एंड दैट वाज दी लाइक I feel like जितना हमारा जैसे पेंटिंग में like for even for 2 marks we had to write 100 word thing, so we पूरा पूरा पेज भर जाता था। तो like follow the instructions and जितना आपने पढ़ा हो उतना लिखते जाओ, that's what matters at the end। कि मतलब थोड़ा कुछ पुश मत लिखते जाओ, just write whatever you जितना आपको याद आ रहा है। जी, और ये जो मैं अक्सर सुनती हूँ, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या जेई में नीट टाइप के जो एकदम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, स्टूडेंट्स कई कई बोलते हैं कि 10-12 घंटे पढ़ना ज़रूरी हो जाता है अगर आपको इतना बड़ा आपको टॉप स्कोरर बनना है। आपके ये जो टॉप स्कोर आपने किया, पूरे गाजियाबाद में आपने टॉप किया और 99.4% अंक जो है वो हासिल किए, इसके लिए 10 घंटे वाली पढ़ाई ज़रूरी थी या फिर आपकी स्ट्रैटेजी अलग थी? जी हाँ, देखिए आप सबकी अपनी डेडिकेशन होती है, सबका अपना पेस होता है। तो जी। मेरे लिए तो था कि लाइक मैं जितना घंटा भी पढूं, लाइक 1 घंटे 2 घंटे, मैं उतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती थी। कुछ लोगों के लिए 10 घंटे भी कम पड़ जाते हैं तो वो और पढ़ते हैं। तो लाइक अपना खुद का पेस है, आप जो भी करो अपना सिलेबस कंप्लीट रखो, दैट इज आई वुड रिकमेंड। बट एट द एंड लाइक सच है नहीं है ये तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आप अपनी मेहनत देखो, जो है वो है। 10 घंटे में अगर आपको लगता है हो जाएगा तो 10 घंटे पढ़िए, कुछ लोगों का 1 घंटे में हो जाता है तो आप 1 घंटा पढ़िए। दैट इज योर ओन पेस, हर स्टूडेंट का अलग होता है। सो वट एवर पेस सूट्स यू, यू शुड फॉलो दैट। तो मतलब ये माने कि अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं और राइट कंसंट्रेशन नहीं है आपकी, तो उस 10 घंटे भी बेकार हुए एक तरीके से। जी हाँ, जब आप पढ़ रही, बस बुक खोल के बैठे हो, कुछ जा नहीं रहा है दिमाग में, तो फायदा क्या। बट व्हाट वाज योर शेड्यूल लाइक? कैसे, हाउ डिड यू मैनेज एंड डिड यू एक्सपेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस? आई डिड नॉट एक्सपेक्ट द फर्स्ट प्लेस एक्चुअली। मुझे लगा सबके ही आते होंगे ऐसे नंबर, जैसे टीचर्स बिल्डअप करती थी बच्चों को कि लाइक ऐसे ऐसे करो, तो मुझे लगा इट वुड बी कॉमन अगर सबके ही 100 नंबर आ रहे होंगे तो। एंड फॉर लाइक माई स्केड्यूल इट वॉज लाइक वेरी नॉर्मल, क्योंकि मेरे एग्जाम के टाइम में मेरा वॉज आई गेस 24 फरवरी को मेरा इंग्लिश का था, एंड देन 17 को मेरा सीधा इकोनॉमिक्स का था, फिर 18 को पेंटिंग का था। तो आई गेस लाइक सीबीएसई ने जो डेट शीट बना के दी थी वो बहुत वियर्ड टाइप थी। एंड लाइक मेरे साइंस फ्रेंड्स का जो है ना, किसी का 13 तक ही पूरा बोर्ड एग्जाम फिनिश हो गया था, एंड आई वाज लाइक मेरा तो अभी तक एक ही हुआ है। तो मेरा स्केड्यूल तो लाइक वैसे ही नॉर्मल डे टाइप का था, जैसे छुट्टियां चल रही हो इस टाइप का। लेकिन स्टूडेंट्स को अगर आप बताना चाहें कि व्हाट वाज योर शेड्यूल लाइक मतलब दिन की शुरुआत कैसे होती थी और फिर कितने घंटे आप पढ़ाई को डेडिकेट करती थी, बीच में रिलैक्स, क्योंकि रिलैक्स करना भी ज़रूरी होता है। पढ़ाई कोई भी हो, बड़ा एग्जाम हो, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम हो, रिलैक्स करना, अप्रोप्रिएट ब्रेक्स लेना, ऐसा कई बार टॉपर्स कहते हैं। आप भी आज टॉपर हैं, क्या सजेशन आपका रहेगा? मेरा स्केड्यूल तो इट वाज लाइक आई वुड वेक अप एट अराउंड 9-10, देन लाइक थोड़ा मम्मा का हेल्प करो, क्योंकि कुछ करने को तो था नहीं, इतने दिन एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ते रहेंगे। सो इट वाज दैट, थोड़ी मम्मी की हेल्प करती हाउस वर्क में। देन लाइक आई वुड स्टडी लिटिल बिट, लाइक थोड़ा सा लाइक स्पीड रीडिंग होती है ना, कि आई वुड कम अक्रॉस कि मुझे लगा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये टीचर ने बोला था,
क्लास में भी कि ऐसे ऐसे करना. सो आई वुड मार्क दैट फॉर लेटर. एंड जब लाइक मैं ऑन द लास्ट डे एक्चुअली ज़्यादा पढ़ती थी, ऑन द लास्ट डे मैं जो है ना पूरी बुक निकाल के फिर से लाइक वर्ड बाय वर्ड जाती थी, एंड जो मैंने टॉपिक्स मार्क किए होते थे मैं उनको लाइक फिर से लाइक पढ़ती जाती थी एकदम बहुत जितना कंसंट्रेशन हो सके उसके साथ. एंड ऑन द लास्ट डे मैं अपने नोट्स भी बनाती जाती थी साथ में ताकि बेटर रिटेन हो. एंड एज फॉर द ब्रेक आई वुड रिमेंबर लाइक मैं अपनी मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स होती थी मैं उनको ना लिख कर भेजती थी कि मेरा इतना हो गया रिविजन, मैंने इतना कर लिया. एंड दे वुड बी लाइक ओके वेरी गुड, मोटिवेट करते रहते थे, वेरी गुड, यू डिड गुड. एंड ऐसे ही लाइक रैंडम मेरे क्लासमेट्स भी जो है मुझे वो सैम्पल पेपर्स भेजते थे, तो वी वुड डिस्कस अमंग आवरसेल्व्स. अगर मुझे नहीं आते तो मैं किसी और को भेजती थी, उसको नहीं आया तो हम लोग वी विल ऑल गो टू द टीचर. एंड हम लोग की टीचर्स भी बहुत अवेलेबल रहती थी कि लाइक यस यू कैन कॉल अस एनी टाइम, बट आई वुड नॉट सजेस्ट टू कॉल देम एनी टाइम, दे आर ह्यूमन आफ्टर ऑल. बट या दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ अस. वो लोग पूछती रहती थी लाइक कॉल करके, लाइक आवर क्लास टीचर माय इंदु मैम, she used to call like how is your preparation going, and after the exams also they would call कि like कैसा गया आपका एग्जाम. so there was a lot of emotional support. like parents का भी था, like मेरे पापा मुझे छोड़ने जाते थे, and like both of my parents used to come and pick me up at the center. so that was that. and for the break I would say like बोलते हैं कि social media delete कर दो, सब कर दो, but अगर आप see you are a teenager, you are growing person, you need to socialize with other people. आप पढ़ाई के चक्कर में, एग्जाम के चक्कर में जीना थोड़ी छोड़ दोगे. तो like that was my I would say my formula कि नहीं इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट करने से कुछ होगा नहीं. बट कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम हो तो देन दे कैन, इट्स देयर ओन मेथड कि वो किस तरह से स्टडी करना चाहते हैं. मतलब वो जो कहा जाता है कि मतलब स्टीरियोटाइप्स होते हैं उसको भी ब्रेक करेंगे आपकी मदद से कि ये सोशल मीडिया से दूरी, सोशल मीडिया पे एकदम आप अकाउंट्स डिलीट कर दें, ये सब आपने नहीं किया बोर्ड की तैयारी के वक्त? नहीं मैंने नहीं किया. लाइक अगर वो ना उस टाइम पे जो ना हमारी जो फीड भी होती थी ना उसमें या तो सैंपल पेपर के आते थे या फिर इवन यू नो अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन रील्स आती थी एकेडमिक वैलिडेशन की, तो उससे भी लाइक मोटिवेशन मिलता था कि हाँ हमें भी मैनिफेस्ट करना है कि अच्छे नंबर आए, अच्छा पेपर जाए. बट डू यू थिंक यू मैनिफेस्टेड इट? वो मैनिफेस्ट किया आपने? I think so, yeah, I manifested it. मैं क्या like all of my friend group did, they all got very good results. So it's just not me. हम सब ने साथ में मेहनत की, सबके साथ में अच्छे नंबर आए. लेकिन एक यहाँ पर बात है, आपने कहा कि आप नोट्स बनाते थे, यानी जो मैंने आप बात सुनी कि ट्यूशन आपके पास बिल्कुल नहीं थी. आज मैं रेयरली किसी ऐसे स्टूडेंट को जानती हूँ जो ट्यूशन के बगैर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा हो. कम से कम एक नहीं तो 2 सब्जेक्ट्स की ट्यूशन जरूर लगी होती है, लेकिन आपके पास वो ट्यूशन नहीं थी. मैंने लाइक मेरा कोई ट्यूशन नहीं था 12th में. एक्चुअली ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स में आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जॉइन एनी कोचिंग या ऐसा. इट्स मोस्टली ऑन द साइंस स्टूडेंट्स जो जाते हैं, लाइक कॉमर्स स्टूडेंट्स जाते हैं. बट आई गेस ह्यूमैनिटीज में हमारी टीचर्स ही बहुत थी, लाइक वही हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती थी. लाइक आई रिमेंबर हमारा कोई यूनिट टेस्ट था, सो लाइक टीचर गेव अस अ वेरी out of the syllabus question, like it was on Sharda Bill ki batao what was the age of marriage according to Sharda Bill, and we were very confused. ma'am like ye to humne kahin padha hi nahi hai, to ma'am बोला you should know about these stuff because ये बहुत common knowledge है. so like हमारी teachers जो है make sure करती थी कि like we get the extra knowledge as well. like political science में भी we did not have the book में, हमारा जो syllabus में था वो book में नहीं था. like Arab Spring जो आया हमारा, उसमें भी टीचर्स जो सीबीएसई की तरफ से एक्स्ट्रा नोट जो प्रोवाइड हुए तो हुए. टीचर्स लाइक 50 रेफरेंस बुक्स लेकर घूमती थी. दे वुड मार्क द इम्पोर्टेंट थिंग्स, फिर वो आके हमें क्लास में बताती थी. सो दैट वाज आल्सो अ थिंग. सो टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है. टीचर्स प्रोवाइडेड अस द गाइडेंस, तो ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ी. जी. और यहाँ एक ये भी एग्जाम्पल सेट होता है कि ट्यूशन कल्चर जो मैं जानती हूँ कि एक 4th, 5वीं, 6ठी क्लास के बच्चे आजकल ट्यूशन वहीं से शुरू कर देते, बहुत अर्ली एज से, एक अर्ली क्लासेस से. वो 12वीं के बोर्ड में, मुझे तो हैरानी लगती है इस बात की कि 12वीं के बोर्ड में ट्यूशन के बगैर कोई 99% हासिल कर ले. तो ये आपको लगता है कि ये ट्यूशन कल्चर, मतलब ट्यूशन के बगैर भी पढ़ाई हो सकती है एक टॉपर की? See, I'm not against tuition culture. I think it's very helpful क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है
लाइक स्पेशली इन 9th 10th मेरा तो था, मैंने 9th and 10th में ही सिर्फ ट्यूशन किया है, अदरवाइज आई वाज ऑलवेज सेल्फ स्टडी। या फिर मेरी मम्मा पढ़ाती थी 5th तक, 6th ऑनवर्ड्स आई डिड इट ऑन माय ओन। So I would say, like, I'm not against the tuition culture. It does help if you need an individual guidance. तुम्हें लगता है कि तुम क्लास में no matter what happens, you get left behind a little bit, then you should go to a tuition. It's nothing wrong. But yeah, it's not a big deal, I would say, कि बिना ट्यूशन के कर लिया। ये आपके खुद की कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि आप कितना श्योर हो। कुछ लोग जो है ट्यूशन इसलिए भी ज्वाइन करते हैं ताकि लाइक कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, लाइक कि अपना जो प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं तो बट थोड़ा और एक्स्ट्रा कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाए या कोई और नया मेथड पता चल जाए, इसलिए ट्यूशन जाते हैं। सो आई एम नॉट अगेंस्ट द ट्यूशन कल्चर एंड आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल। अगर आपको जाना है तो जाइए, आपको ज़रूरत है तो जाइए, बट ये नहीं है कि किसी की देखा देखी में हम लोग जा रहे हैं ट्यूशन। जस्ट बिकॉज मैं ट्यूशन नहीं गई इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बच्चे ट्यूशन जाना छोड़ दें। इट वॉज जस्ट वॉट वर्क फॉर मी। इट डजंट नेसेसरली मीन कि आपके लिए भी वही वर्क करेगा, और इट माइट वर्क फॉर यू एज वेल। इट डिपेंड्स ऑन यू एट द एंड। मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट इज हेल्पिंग यू गेट बेटर ईच डे। Yeah, because especially I would say like parents should focus more. इतनी जल्दी तो नहीं भेज देना चाहिए, like even nursery class students tuition जा रहे हैं, that doesn't make sense. ठीक है, तो like और जी जैसा आपने बताया कि आपके माता पिता आपको छोड़ने भी जाते थे, ड्रॉप करने जाते थे, पिक करते थे, तो मैं ये मानती हूँ पर्सनली कि पेरेंट्स आर योर स्पाइन, मतलब उनके बगैर इन अ वे यू कैन नॉट फंक्शन। स्पेशली आप जब एक टॉपर बन जाते हैं या आप जिंदगी में बेहतर करते हैं, बहुत बड़ा रोल होता है माँ बाप का आपकी जिंदगी में, और आपकी स्पेशली इस टॉपर बनने की जर्नी में माता पिता का कैसा रोल रहा? I would say like my mother used to teach me till 5th grade. तो वही मम्मा का बहुत invested थी। She was herself like a topper in college. She was like second topper in university overall. And she took psychology, but she never went ahead. Like she was, मैं job नहीं करूँगी, I want to focus on Astha. And my father also like, even though studies में उस type उतना नहीं होगा, but emotionally and like obviously economically तो उन्होंने ही support करा है। So yeah, parents are supportive and you need that emotional support to चाहिए, because I would sometimes panic कि एग्जाम आ रहा है, कैसे करूँगी, तो उसमें like parents helped me a lot. They were always like, they did not put any pressure on me. They were always like, do your best, जितना होगा उतना करो, जितना पढ़ पा रही हो उतना पढ़ो, बाकी जो होगा सो होगा। और क्योंकि आपने पैनिक का जिक्र किया, पैनिक बहुत अक्सर हो जाता है, खासतौर पर जैसे जैसे एग्जाम्स अप्रोच करते हैं वैसे वैसे आपका क्योटिक हो जाता है, पैनिक होता है, एंजाइटी होती है। तो हाउ डिड यू डील विद दैट? आपने एक बात तो ये कही कि पेरेंट्स का जो इमोशनल सपोर्ट और स्ट्रेंथ रहती है वो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उसके अलावा किस तरीके से एंजाइटी और इस तरह की चीज़ों से आपने डील किया? I would say I was more anxious जब मैं prepare कर रही थी than giving the actual exam. But a friend of mine, a classmate of mine, actually she panicked because हम लोगों का जो we were the COVID batch, हम पे पहले ही टैग लगा दिए थे कि इनसे तो कुछ होगा नहीं, तो कोविड बैच है, ऐसे ही आ जाते हैं आगे। तो लाइक वी वर राइटिंग द बोर्ड एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी गॉट उसको ना थोड़ा सा पैनिक अटैक टाइप आ गया, बट लाइक द टीचर्स ओवर देयर वर वेरी सपोर्टिव, दे हेल्प्ड हर थ्रू आउट दैट। एट द एंड द रिजल्ट डजंट मैटर, चाहे आप जितने भी नंबर लाओ, आपको यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन। सबका मतलब आई वुड से देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्मार्टनेस, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। सम आर बुक स्मार्ट, कुछ स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। सो यू नीड टू एक्नॉलेज योरसेल्फ कि हाँ मेरा ये एरिया इज बेटर देन अदर्स, एंड डू नॉट compete with others, compete with yourself. That will I guess soothe your anxiety. ऐसा तो है नहीं कि एंजाइटी आना ही बंद हो जाएगा, बट एटलीस्ट यू कैन हैंडल इट बेटर। और व्हाट डू यू हैव टू से उन स्टूडेंट्स के लिए जो हु हैव नॉट फेयर्ड वेल, हु हैव जिनको हो सकता है कंपार्टमेंट आई हो या फिर वो कंपार्टमेंट आई हो अच्छे मार्क्स ना आए हों? क्योंकि कई बार क्या है कि ये जो 99 वाला कंपटीशन है उसमें एक स्टूडेंट को 85 आए, 80 आए, वो भी बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट डन वेल?
I would say it's not the end of the world. It's just an exam. देखो सीबीएसई ने मेरिट लिस्ट एक वजह के लिए नहीं रिलीज करी है. जी दैट वाज टू रिड्यूस द अनहेल्दी कंपटीशन एंड टू अब हमारे पास लाइक सीयूईटी वगैरह भी आ गया एंट्रेंस के लिए. सो लाइक टू बोर्ड्स की इम्पोर्टेंस बोर्ड खुद ही कम कर रहा है थोड़ी बहुत. सो आई वुड से इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यू हैव सम अदर, किसी चीज में तो कोई ना कोई अच्छा ही होता है ना. तो आई वुड से यू शुड perfect that area जिसमें आप अच्छे हो. Education is important, but it does not mean that you will throw your life away for it. So don't get depressed, right? Stay happy. जितना हुआ अच्छा हुआ. Just say that and move on. बट कई मैंने स्टूडेंट से सुना है कि मेडिटेशन को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने शेड्यूल में डाल दिया है. वो रिलैक्सिंग का ही मैं पार्ट बोलूँगी कि जस्ट टू रिलैक्स योर सेल्फ अवे फ्रॉम द वर्ल्ड. डू यू ऑल्सो यूज टू मेडिटेट? I did not used to meditate. I used to watch TV instead. I guess music helps a lot as well because I think teenagers को music का बहुत craze है. So I guess meditation, TV ये सब तो छोड़ो, but music was a constant जो आपको हर student की life में मिलेगा. एंड आगे की बात करें, फॉरवर्ड लुकिंग बात करें, 12वीं के बाद बहुत करियर डिसाइडर जो होते हैं, आपको फैसले वैसे लेने पड़ते हैं. आगे सीयूईटी है आपके लिए. क्या आप बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं आगे अपने लिए? I want to become a lawyer, so I will pursue BA LLB honors. And आगे उसका 5 साल का कोर्स है. तो I will see कि लॉयर के आगे, लॉयर तो प्रैक्टिस करनी होगी. Let's see अगर उसके आगे क्या करना है. So you plan to do it from India or abroad? Obviously इंडिया, क्योंकि इंडिया में ही तो रह के नौकरी करनी है. बिकॉज दूसरे देश की जो इंडियन है तो इंडियन लॉ पढ़ो. बिल्कुल. और अब तमाम बदलाव जो कर दिए गए हैं, सीयूईटी है और तमाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी कई ऐसे बदलाव किए गए हैं कि आप कई ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं अलग अलग कोर्स परस्यू करने के लिए. एक आखिरी मैसेज स्टूडेंट्स को कुछ देना चाहेंगी आस्था? आई वुड से लाइक मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की थी, तो लाइक आई रिमेम्बर जब रिजल्ट आया था तो एक्स क्लासमेट ऑफ माइन पुराने स्कूल का, and he was like how much did you get and this I told, we exchanged the numbers and he was like हाँ तुम तो ह्यूमैनिटीज वाले हो, इतने तो आ ही जाते होंगे. So like ये स्ट्रीम कंपटीशन जो है आई वुड से इतना मत करो. जिनको करना होता है वो कर लेते हैं, क्योंकि मेरे वो भी साइंस वाला था, उसके उतने नहीं आए. आई एम नॉट शेमिंग हिम, बट मेरे जो स्कूल वाले थे साइंस वाले, उन्होंने मेहनत की, ठीक है, एंड दे गॉट वेरी गुड मार्क्स. दे गॉट 98.2 और समथिंग, एंड दैट्स कमेंडेबल. सो लाइक ये स्ट्रीम को लेकर कि तुम तो इस स्ट्रीम के हो बोल के उनकी मेहनत को जो है लाइक यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट दैट. आई वुड से दैट. एंड ऑल्सो चूज अ स्ट्रीम दैट इज योर, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, राइट? बिकॉज पेरेंट्स अ लॉट ऑफ टाइम उसमें ना इज्जत की बात आ जाती है कि भाई हम तो साइंस के हैं, साइंस वाला, मेरा बेटा साइंस पढ़ेगा, मेरा बेटा ये करेगा. सो नो, पेरेंट्स शुड नॉट फोर्स देयर चिल्ड्रन. You can provide the guidance, but at the end they are like teenagers. They are like half children, half adults. So some decisions they need to make themselves. Okay, so I would say that choose your own stream and do not get pressurized by your parents. Parents should also not pressurize their children कि उसमें जाओ, उसमें करियर बनेगा, उसमें ज़्यादा पैसा है. अब क्या हो गया है इसकी वजह से इतना प्रेशर के बाद, now science as a stream is just very overcrowded. इतना कंपटीशन है एंड लाइक अब किसी का भला एकदम टॉप होना चाहिए. अदरवाइज अ लॉट ऑफ गुड चिल्ड्रन हु कुड हैव डन बेटर इन सम अदर स्ट्रीम, दे गेट लेफ्ट बिहाइंड just because they do not know their own potential. So I would say like do not force streams on themselves. Like ये जो stream का जो stereotype है, that should be reduced and like find your own potential. That what's matter at the end. You're a teenager, you should socialize, you should go out and you should discover the world. Yeah, I guess we are ending up on a very nice and thoughtful note and thank you so much Astha for joining in. और न्यूज़ तक के सभी दर्शक, स्पेशली स्टूडेंट्स, ज़रूर इस बात को सुनना चाह रहे थे कि एक टॉपर कैसे बनता है और वो जो हाइप होती है वो क्या सचमुच जो बताया जाता है वैसा ही होता है? क्या 10 घंटे पढ़ना पड़ता है? क्या सोशल मीडिया से डिटैच होना पड़ता है? सभी बातों पर आस्था मिश्रा ने बात की. आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए. आप भी अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं.